क्या एमबीए चाय वाला ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है? क्या एमबीए चाय वाला बेवकूफ बनाकर लोगों को अपने आउटलेट्स लाखों में बेच रहा है? क्या एमबीए चाय वाला ने लोगों को यह वादा किया कि लाखों का तुम्हें प्रॉफिट होगा, लेकिन दिन भर की कमाई 600 रुपए नहीं हो रही और जिन्होंने भरोसा किया वो सड़क पर आ रहे हैं? क्या एमबीए चाय वाला की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग उनकी छवि को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या एमबीए चाय वाला का बिजनेस जो है वो घाटे का सौदा है? क्या एमबीए चाय वाला लोगों के पैसों पर महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के अपने अपने परिवार वालों को ऐश करवा रहा है? दरअसल प्रफुल्ल बिल्लौरे जो एमबीए चाय वाला के नाम से मशहूर हैं, स्टार्टअप को लेकर मशहूर हैं, सोशल मीडिया पर बीते कुछ सालों में जिनका फैन बेस एकाएक बढ़ा है, उनके मोटिवेशनल वीडियोस या उनकी बातों को बहुत लोगों ने देखा समझा जाना, सोशल मीडिया पर खूब सारी तस्वीरें आई, अब कुछ समय से परेशान है। और इस परेशानी की वजह है कि कई अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई और इस शिकायतों में कहा गया है कि हमने उन पर भरोसा किया, उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए, लेकिन अब जब सौदा नुकसान का हो रहा है तो फिर पैसों को लेकर गड़बड़ झाल हो रही है। क्या कुछ ये मामला है और इस पर प्रफुल्ल का क्या कहना है, ये भी हम। दरअसल ये पूरे विवाद की शुरुआत तब होती है जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होता है, जहां पर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को लेकर एक लड़का 7 लड़कों को लेकर खड़ा होता है, 6-7 लड़कों को लेकर, और ये दावा करता है कि ये तमाम वो लड़के हैं जिन्होंने प्रफुल्ल से एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी गई थी। इनका आरोप यह है कि इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, इनसे कहा गया कि आपका प्रॉफिट रोज हजारों रुपए का होगा, लेकिन अब इनका यह आरोप है कि कुछ 100 रुपए भी वो दिन भर में नहीं निकाल पा रहे हैं। और इनका यह कहना है कि हमने विश्वास करके 30 लाख रुपए इस आउटलेट में लगा दिए, जिसमें एक बड़ी अमाउंट जो है वो पूरे उनकी तस्वीरें में या फिर अंदर जो सेटअप किया जाता है जिससे आउटलेट का लुक जो है वो एमबीए चाय वाला हो जाए, उसको हमने दे दिया और कुछ पैसा इसमें हमने फ्रेंचाइजी को लेकर दिया। इन लोगों का ये कहना है कि इनसे वादा किया गया था कि बिजनेस का मॉडल का तरीका जो है वो इन्हें सिखाया जाएगा, इन्हें बताया जाएगा और कैसे इसे और बेहतर किया जाए, कैसे धंधा चलाया जाए, ये सारी चीजों की हेल्प जो है इन्हें लगातार दी जाएगी और अगर कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो वो की जाएगी। लेकिन अब जब इनका धंधा चौपट हो गया है तो फिर इन्हें इनका जो बेसिक रिफंडेबल अमाउंट था वो भी नहीं दिया जा रहा है और इन लोगों ने एमबीए चाय वाला पर फ्रॉडबाजी, धोखाधड़ी का मामला इंदौर में एक थाने में दर्ज कर। इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसको भी वायरल सोशल मीडिया के जरिए किया गया था, जहां पर इंदौर में एक शख्स हैं युवराज, उनकी प्रफुल्ल से बात होती है और प्रफुल्ल से बातचीत के दौरान वो ये कहते हैं कि उनका धंधा नहीं चल रहा है और इस बात का प्रफुल्ल के पास कोई जवाब नहीं होता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए और वो भी पैसा रिफंड मांगने की बात करते हैं क्योंकि बड़ा अमाउंट लगाया था। एक और मामला जो है वो प्रयागराज का है, जहां पर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर आकर एक नोटिस दिखाया और कहा कि प्रफुल्ल ने उनसे वादा किया था या प्रफुल्ल की टीम ने उनसे वादा किया था कि अगर धंधा नहीं चलेगा तो पैसे जो हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। उन्होंने भरोसा किया, उनके साथ देश के तकरीबन 20-22 लोग जुड़े हैं जिन्होंने ऐसा, ये उस लड़के का दावा है, सिद्धार्थ शायद उनका नाम है, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े और सभी लोगों से ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन जब हमारा धंधा नहीं चला और हमने शिकायत की तो फिर और सोशल मीडिया पर जब हमने बात रखनी शुरू करी तो हमें 1 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस जो है वो प्रफुल्ल की तरफ से दे दिया गया है। उनका यह कहना है कि इस मानहानि नोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हमने गाजियाबाद के एसीजीएम कोर्ट में जाकर इस बात की शिकायत की है और प्रफुल्ल के खिलाफ हमने कार्रवाई की मांग की है और ये एक संगठन एक तरीके से बना रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में प्रफुल्ल के खिलाफ। ये बात तो रही एमबीए चाय वाला के ऊपर लगे आरोपों को लेकर, लेकिन एमबीए चाय वाला ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया। प्रफुल्ल ने इंडिया टुडे ग्रुप से बात की और यह कहा कि उनके कुछ आउटलेट्स को लेकर ऐसी परेशानियां आई हैं, कुछ लोग हैं जिनका बिजनेस जो है वो नहीं चल पा रहा है, उनको लेकर वो संवेदनशील हैं, उनको लेकर उन्हें दुख है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है वो मार्केट रिस्क के आधार पर होता है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि हम आपको प्रॉफिट दिला देंगे या आपका लॉस होगा तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। साथ ही वो ये भी आरोप लगाते हैं कि
पैसा रिफंड करने की बात कभी नहीं कही गई थी। उन्होंने जो लोग अमाउंट बता रहे हैं वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, इतना अमाउंट नहीं था। अमाउंट जो था वो उस आउटलेट के डेकोरेशन को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर था। साथ ही 5 साल तक एक तरह से कहें तो स्पेशल सपोर्ट देने के लिए वो एक मिनिमम अमाउंट लेते हैं और वो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हिस्सा है, जिसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लूट के लिए है। वो कह रहे हैं कि हमारे कई आउटलेट्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं, कुछ आउटलेट्स में लोगों ने मेहनत नहीं की या 10 दिन में धंधा खड़ा नहीं होता है, धंधे में संयम मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, कुछ लोगों के व्यक्तिगत कारणों के चलते नहीं चला। उनके लिए दुख है, लेकिन उनकी निजी छवि को जो हानि पहुंचाई जा रही है इसके खिलाफ वो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे ताकि उनको नुकसान ना हो और उनका बिजनेस जो है वो खराब ना हो, आगे लोग उनके धंधे को लेकर सवाल जवाब ना कर पाए। ये प्रफुल्ल की तरफ से स्टेटमेंट। खैर, प्रफुल्ल के स्टेटमेंट और लोगों की शिकायतों के बीच में एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से पॉजिटिव पब्लिसिटी जो है वो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनाती है, ऐसे ही कई बार नेगेटिव पब्लिसिटी जो है वो भी दिमाग में एक धारणा बना देती है। अब दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। जब आपकी पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है तो आपका राइज तेज होता है। नेगेटिव पब्लिसिटी में कई बार हमने देखा है कि डाउनफॉल जो है वो तेजी से होता है। आपको क्या लगता है कि एमबीए चायवाला यानी प्रफुल्ल बिल्लौरे की तरफ से जो बातें कही गई, जो कहा गया कि उनका काम तो सर्विस प्रोवाइड करने का है, उनके नाम के आउटलेट्स जो हैं उसमें जो सामान वो देते हैं उसके पैसे चार्ज करते हैं, थोड़े से कस्टमर सपोर्ट को लेकर चार्ज करते हैं, वो जस्टिफाइड है या उन पर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कुछ आउटलेट्स नहीं चले? हालांकि ये भी सच है कि धंधा पानी हर इलाके का अलग अलग होता है, हर इलाके की डिमांड अलग होती है। या फिर वो जो तमाम लोग हैं, जो चाहे इलाहाबाद वाला लड़का हो जो कह रहा है कि 1 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिया गया है, या इंदौर में वो 6-7 लोग जो हैं जो कह रहे हैं कि हमारा आउटलेट नहीं चला और हमसे कहा गया था कि आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा लेकिन हम 6,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं, अब हम अपने माँ बाप को मुंह कैसे दिखाएं? हमने 30-35 लाख रुपए प्रफुल्ल के नाम पर लगा दिए, उनके बिजनेस को देखकर लगा दिए, अब हम कहां पर जाएं? तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं इस पूरी खबर को बताने के बाद कि इस पर आपकी सोच क्या है, आप क्या रिएक्शन इस पर दे रहे हैं और आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है, जरा कॉमेंट करें।